आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदिका बहन, आप फिर से जुड़ जाइए, आवाज तो आ रही होगी सबको। तो सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी कक्षा का विधिवत आरंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, जिन प्रभु की कृपा से बहुत सारी प्रेरणाएं हमको होती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है। उन्हीं परमेश्वर की कृपा से हम सब लोग स्वाध्याय करने के लिए कक्षा में उपस्थित हो पाते हैं। तो प्रभु की इन सब कृपाओं के बहुत सारा धन्यवाद मन में करते हुए आप सभी अपनी अनुकूलताओं को सुनिश्चित कीजिएगा कि जिन चीज़ों के कारण हमारा ध्यान कक्षा के विषय से अलग जाता है, उन सब विषयों को, उन सब वृत्तियों को रोकने का प्रयास करेंगे। और जिन चीज़ों से हमारा ध्यान हमारी कक्षा में जुटता है, लगा रहता है, उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। माने पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता कक्षा के इस गंभीर विषय पर ही हम लगाए रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो प्रभु से प्रार्थना पूर्वक और कामना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं और कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते शेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का एक बार फिर से कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप एक बार देख लीजिए। ये हम लोग आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का आचार्य जी ओम आचार्य जी आप आया, अब स्क्रीन आ गई। हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग पिछले दिनों से आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उसमें जो क्रम चला आ रहा था, हमने दो परिभाषाएं देखी, दो सिद्धांतों को समझा। पहला था ईश्वर और दूसरा सिद्धांत था धर्म विषय को लेकर। इनकी गहरी लंबी परिभाषाएं विस्तार से सूक्ष्म चिंतन के साथ हमने चर्चाएं की, बातें रखी थी। जैसे ही धर्म के बारे में बात हुई तो कई बार लोगों का एक प्रश्न आता है, एक बात होती है कि अधर्म क्या है। धर्म तो समझ में आ गया, कल विस्तार से बातें हुई थी। हमने वो भी स्वरूप रखा कि लोग किस किस रूप में धर्म को मानते हैं, क्या क्या धर्म के नाम पर चलता है, और धर्म का सही स्वरूप ऋषि दयानंद या हमारे बाकी ऋषियों के अनुसार कैसा है, उसको विस्तार से देखा था। तो आज उसी क्रम में तीसरी परिभाषा, तीसरा सिद्धांत है अधर्म के रूप में, यानी अधर्म किसे कहते हैं। तो मैंने आपको दोनों परिभाषाएं लेके आया हूं। एक तो कल वाली, ये रही नीचे जो है सफेद चित्र में जो दिख रही है ये वाली, और ऊपर वाली जो परिभाषा है ये अधर्म की है, जिसे आज समझेंगे। तो देखिए, आपको याद ही होगी इसकी चर्चा जब कल हुई थी, तो लगभग इसका जैसा जैसा ये धर्म का स्वरूप है, बिल्कुल इसका उल्टा कर दें तो वो अधर्म होता है। नाम से भी पता चलता है धर्म, और उसमें अ लगा दिया तो वो क्या बन गया, ये तो सामान्य सी बात हो गई। लेकिन अब लक्षणों के आधार पर कैसे देखें कि अधर्म क्या है, तो एक बार मोटा मोटा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जिसमें अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। इसलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, इससे यह अधर्म कहता है। यह ऋषि दयानंद की भाषा है, उनकी किसी भी विषय को समझाने की एक शैली है। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, नीचे वाली परिभाषा से इसका थोड़ा सा आकलन करते चलेंगे, एक देखते चलेंगे कि क्या क्या उल्टा बताया गया इसमें। जैसे नीचे वाली परिभाषा में देखिए, धर्म वाली में, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, इसका उल्टा कर दिया इस बार, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर या छोड़ देना। तो इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले
जैसा हमने कल कहा था कि धर्म का पहला लक्षण है कि उसमें ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन हम लोगों को करना होता है। और पालन करने से भी पहले क्या एक आवश्यक शर्त होती है कि पहले उस आज्ञा का पता तो चले कि वो आज्ञा है क्या। फिर हमने और विस्तार से देखा कि वो जो परमेश्वर की आज्ञा है वो वेद के रूप में है, जो हमारे पास वेदों का ज्ञान है या वेदों से संबंधित शास्त्रों का ज्ञान है, जो वेद पर आधारित शास्त्र हैं, उसको हम कहेंगे कि ये धर्मानुकूल हैं, ये धर्म है। ये धर्म का पहला लक्षण कल हमने देखा था। आज अधर्म का पहला लक्षण ये है कि ईश्वर की आज्ञा को छोड़ देना, ईश्वर की आज्ञा को न मानना, ये अधर्म हो गया। और इस पर खूब सारी चर्चाएं कल अंत तक हुई थी। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। एक मैंने उदाहरण दिया था महाराज युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर महाराज ने वेद की एक आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका परिणाम उन्हें इस रूप में मिला कि वो धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर फिर अधर्मराज बन गए। सीधी सी बात है, जब आपने धर्म की आज्ञा का पालन किया तब तक आप धर्मराज रहे, बिल्कुल थे आप धर्मराज। लेकिन जब आपने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? आपको अधर्मराज ही तो कहा जाएगा, क्योंकि आपने एक अधार्मिक कृत्य किया था, अधर्म का काम किया था। और वो वेद की आज्ञा क्या थी? अक्षय ही माँ दिव्य। आपने जुआ खेला, वेद ने मना किया था, परमात्मा ने मना किया था, जुआ नहीं खेलना चाहिए, गलत बात है, भोगेंगे आप। लेकिन आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, बात नहीं मानी। और आपने देखिए जो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर, यानी छोड़ देना उसको, आपने छोड़ दी थी वेद की आज्ञा। ऐसे हमारे अपने लोगों ने वेद की बहुत सारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसके चलते हमने बहुत दुखों को भोगा है। हमने परमेश्वर को वैसा बना के छोड़ा जैसा परमेश्वर है ही नहीं। और फिर ऐसी आज्ञाओं के उल्लंघन करने से हम लोग क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अधर्म का स्वरूप है। परमात्मा ने और भी बहुत प्रकार की आज्ञाएं दी, जैसे भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे इत्यादि। जो कल हमने खूब सारी मंत्रों की सूक्तियां रखी, मंत्रों के वाक्य रखे, यानी वेद की आज्ञाओं को रखा, यानी ईश्वर की आज्ञाओं को रखा था। उनका उल्लंघन किया तो हमने क्या किया? अधर्म किया। इसलिए मैंने कल अंत तक आपसे कई आह्वान किए थे कि हम वेद को समझें, वेद की आज्ञाओं को जानें और देखें कि वेद में क्या क्या आज्ञाएं कही गई हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं, उन पर विचार करें, मनन करें और फिर उनको जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनती हैं तो फिर सीधी बात जान लें कि वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। तो एक स्वरूप क्या हो गया अधर्म का? क्योंकि कल इस पे चर्चा हो गई थी लंबी, इसलिए मैं आज संक्षेप में जल्दी जल्दी बताता चलूंगा कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़ देना या उसका उल्लंघन करना। अगला देखिए, नीचे देखेंगे सबसे पहले, उसमें क्या था? पक्षपात रहित न्याय। और इस बार क्या है आज? पक्षपात सहित अन्यायी होके। धर्म कब होता है? जब हम पक्षपात रहित न्याय करते हैं, जिसमें पक्षपात नहीं होता, अपने पराये का भेद नहीं होता, जिसका जैसा दोष है उसके अनुसार दंड देना, या जिसका जैसा अच्छा बनता है उसको वैसा दे देना, उसको वैसा पुरस्कार दे देना। ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, मेरा संबंधी है, मेरा परिवजन है तो मैं इसको अधिक दे दूं, इसकी योग्यता से ज्यादा दे दूं। ऐसा हमारे इतिहास में गलतियां हुई भी हैं और बहुत लोगों ने इसका पालन भी किया है। जब उन्होंने पक्षपात के बिना ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसने पक्षपात किया कि अपने अयोग्य बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये क्या हो गया? पक्षपात हो गया, योग्य नहीं था, तो ये वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने अधर्म का कार्य किया, नहीं करना चाहिए था। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को, जो उसका अपना परिवार का था भी नहीं, उसको राजा बनाया, उसको आगे बढ़ाया, ऐसे भी खूब सारे उदाहरण मिल जाते हैं, अपना उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो पक्षपात सहित यदि हम काम करते हैं, जिसमें केवल हम अपना हित देख रहे हैं, जिसमें केवल हम अपनों का हित देख रहे हैं, और वो भी कैसा? अन्याय पूर्वक, जहां जिसका जैसा बनता भी नहीं है उसको वैसा दे देते हैं, और जिसका बनता है उसको वैसा दिया नहीं जाता, ये क्या कहलाएगा? पक्षपात सहित अन्याय, पक्षपात सहित होके अन्याय कर देना। कल इसका एक उदाहरण मैंने दे रखा था, माँ बेटे वाला। यदि माँ या पिता बेटे वाला, यदि कोई माँ या पिता अपने बेटे का दोष हुए बिना उसको दंड दे दे, या दोष है और दंड ना दे क्योंकि वो उसका बेटा है, उसका अपना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पक्षपात हो जाएगा और ऐसा अन्याय कहलाता है। और इस प्रकार का जो अन्याय किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अधर्म कहा जाता है।
तो हमको अपने अपने प्रत्येक व्यवहार में जांचते चलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में इस प्रकार का कोई ऐसा अधार्मिक व्यवहार तो नहीं करते किसी के साथ। अगला देखेंगे, इसमें लिखा हुआ था पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, सर्वहित। और उसमें देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, अपना ही हित करना है। तो अपना हित करना बुरी बात नहीं होती, ये तो योग दर्शन में भी एक स्थान पर आता है कि आत्मा स्वार्थ होता है, अपने लिए जीने वाला होता है, अपने लिए काम करने वाला होता है। और हर संसार का हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने लिए काम करता है, अपने हित के लिए चीजें करता है, कर्म करता है। तो अपना हित करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपना ही हित करना हर जगह, दूसरे का हित ना करना, ये गलत बात है। तो यहाँ पर जिस बात को मुख्य रूप से ऋषि समझाना चाह रहे हैं कि आपने अन्याय भी किया, साथ में पक्षपात होके किया, और किस लिए किया, जिससे अपना ही हित सिद्ध होता हो, जिससे अपना ही कुछ लाभ बढ़ जाता हो, लाभ हो जाता हो। तो ये कैसा व्यवहार हो गया, ऊपर बार बार देखते रहेंगे, अधर्म का व्यवहार है ये। तो केवल जिसमें स्वहित सिद्ध होता हो, अपना ही हित सिद्ध होता हो, ऐसे कार्य न करें। हाँ, अपने हित के लिए हमें बहुत प्रयास करने होते हैं। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपने हित के लिए दूसरों का बुरा करते चलते हैं। तो जहां भी हमारा ऐसा व्यवहार दिखे कि हम अपने हित के लिए दूसरों की हानि करते हैं या दूसरों को छोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, वैसा व्यवहार अधर्म के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, कल हमने यहाँ देखा था, इनको बहुत विस्तार से समझा था, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कस के देखा जाता है, तब धर्म को समझा जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था हो, उसको किससे परखा जाता है, किससे जांचा परखा जाता है, प्रमाणों से। और कल 3 प्रमाणों की चर्चा की थी, मैंने बता के छोड़ा था कि वैसे प्रमाण तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी केवल 3 प्रमाणों की हम चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। इनको विस्तार से देखा था और उदाहरण बताए थे कि कैसे कैसे हम किसी भी वस्तु की परीक्षा इन 3 प्रमाणों के आधार पर करें। तो प्रमाणों से कस के देख लेना किसी भी वस्तु को, संसार की कोई भी वस्तु है, केवल इसलिए ना मान लेना कि जी हमारे पिताजी ने बताया था, हमारे दादाजी ने हमसे कह दिया था और हमने ऐसे ही मान लिया, या किसी पुस्तक में लिखा था इसीलिए ना मान लें, किसी बाबा ने किसी मंच से कह दिया इसलिए मान लें ना, तब तक नहीं मानना जब तक उसको प्रमाणों से कस के ना देख लें हम, तब तक ना मानना जब तक खुद प्रत्यक्ष ना कर लें, अनुमान से ना जान लें, या किसी उत्तम आप्त पुरुष का, धार्मिक व्यक्ति का, सत्योपदेष्टा किसी व्यक्ति का वो वचन ना हो, तब तक ना माने उस बात को। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा कृत्य क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा, धर्मयुक्त व्यवहार कहलाएगा। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाली परिभाषा में जो अधर्म की है उसमें लिखा हुआ है, बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है। हाँ, इसमें बिना परीक्षा वाली बात आई, परीक्षा नहीं करता इसमें व्यक्ति, और ये अधर्म का व्यवहार होता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण कल भी दिए थे इस प्रकार के, जब व्यक्ति परीक्षा नहीं करता। जैसे बता दिया हमारे पूर्वजों ने कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, बृहस्पतिवार को नहाना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बुधवार के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमने परीक्षा नहीं की। यदि इसके कोई वैज्ञानिक कारण है, सच में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसके कारण हमारी हानि हो सकती है, हमको कोई दोष हो सकता है, तो बिल्कुल ना करें। लेकिन कैसे करें इस चीज को, परीक्षा करके, इसका जांच पड़ताल तो करें, इसके पीछे देखें तो सही कारण क्या है, उसको देख लें, बढ़िया से प्रमाणित कर लें, परीक्षित कर लें उसको, मतलब अच्छी भली प्रकार उसको कसौटियों पे कस के देखें। इसीलिए ना मान लें कि केवल किसी ने कह दिया है। तो क्या कह रहे हैं, परीक्षा करेंगे और तब उसको मानेंगे, तब वो धर्मयुक्त व्यवहार कहलाएगा, और परीक्षा के बिना करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अधर्म कहलाएगा। ठीक है, तो केवल ऐसे ही परंपराओं से कोई चीज चली आ रही है और उसको यूं ही मान लेते हैं हम, कई बार ऐसे नहीं मानना चाहिए, उस पर विचार करें, चिंतन मनन करें और परीक्षाओं पे कस के देखते रहना चाहिए। ये हो गया। आगे देखते हैं, धर्म की परिभाषा में नीचे और क्या लिखा हुआ था, वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है। और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है।
ये बड़ी गहरी बात है। देखिए, कुछ दोषों के बारे में गिनाया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जिनसे युक्त होकर यदि कोई कर्म किया जाएगा, कोई कृत्य किया जाएगा, कोई व्यवहार किया जाएगा तो वो भी अधर्म ही होगा। तो सबसे पहली बात बताई अविद्या। यदि अविद्या से युक्त होकर कोई भी कर्म इस संसार में किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? अधर्म कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे व्यवहार हमारे अविद्या से युक्त होते रहते हैं। अविद्या किसे कहते हैं? तो पहले अविद्या को समझेंगे। अविद्या के बारे में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मान लेना, उसमें वैसी भावना करना, शुचिता में अशुचिता की भावना करना, जड़ में चेतन की, चेतन में जड़ की, आत्म में अनात्म की और अनात्म में आत्म की भावना करना, ये सब अविद्या के लक्षण हैं, अविद्या कहलाती है। अब सामान्य भाषा में समझेंगे। अनित्य को नित्य मानना। अनित्य क्या होता है? जैसे ये संसार अनित्य है, अनित्य मतलब हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको नित्य मान के चलते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं तो हमेशा रहूंगा, मेरी कोई मृत्यु थोड़ी होगी, मैं खूब लंबे समय तक जीने वाला हूं और खूब पृथ्वी को भोगूंगा, खूब लोगों पर शासन करूंगा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। इस पूरे संसार को, अपने शरीर को, स्वयं को, सब कुछ स्थितियों को वो नित्य मान के चल रहा है, जबकि वो नित्य है नहीं, वो अनित्य है। उसकी ऐसी भावना, उसका ऐसा विचार, ये अविद्या कहलाता है। और इस अविद्या से युक्त होकर वो जितने व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। और देखिए, जो वस्तुएं नित्य हैं, जैसे परमात्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, इनको अनित्य मानता है। कैसे मानता है? मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं कल को कुछ मुझे हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा इस संसार में, क्या ही हो जाएगा। जबकि व्यक्ति मरता नहीं है, वो तो शरीर छूटता मात्र है। यानी आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, वो तो अजर है, अमर है, नित्य रहने वाला है। और हमारा डर हमेशा ऐसे होता है जैसे हम खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं यदि हमारी मृत्यु हो गई तो। ये कैसा व्यवहार है? अविद्या से युक्त होकर व्यवहार होता है हमारा। जैसे आज का उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ, बहुत कमाल का है, बड़ा रोचक उदाहरण है। आज जैसे हम खेत के लिए निकले थे, बैलगाड़ी हमने जोड़ी और बैलगाड़ी जैसे घर से बाहर खड़ी की तो एक व्यक्ति आके हमारे पास खड़े हुए। उन्होंने मेरे पिताजी से कहना शुरू किया, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। उन्होंने कहा, जी आप जहां जा रहे हैं ना, जिस खेत में, उधर की तरफ इस समय कोई तेंदुआ, चीता या शेर जैसा कोई प्राणी आया हुआ है। इनमें से कोई है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन सा है। अब उसने कहा कि मैंने देखा था, सड़क पे देखा था, काफी देर खड़ा रहा था और फिर वो आपके खेत की तरफ को मुड़ा था जिधर आपका खेत है। अब इन दिनों में आते रहते हैं जंगली जानवर, खेतों में आ जाते हैं। और हमारा खेतों का काम ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी गन्ने की फसल है, अब उसमें ऐसे जंगली जानवर होते ही हैं और भीतर की फसल में जाके काम करना होता है। और काम बड़ा कठिन होता है इन दिनों का, अब जाना भी है। अब जब उस व्यक्ति ने ये बात बताई तो एक बार को तो डर लगता ही है, क्योंकि अभिनिवेश यानी डर के संस्कार हमारे भीतर होते ही हैं, सबके भीतर। तो हमें भी डर लगा। हमने साथ में एक अस्त्र ले लिया, अस्त्र भाला जैसा। तो उसको भाले को लेकर के हम चले गए। तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा भय हो रहा था, लेकिन रास्ते में जाते जाते वो सब विचार मेरे मन में चल रहे थे कि मान लीजिए आ गया सामने तो क्या स्थितियां होंगी, मान लीजिए आ ही गया, हमला कर ही दिया तो मन की क्या स्थिति है, मन उसके लिए कितना तैयार है, मैं कितना तैयार हूँ उस चीज के लिए। क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्या कुछ नहीं बचेगा। और फिर नीलकंठ वर्णी जो फिल्म है, मूवी है, उसमें मुझे उनकी एक बात याद आ गई जो बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रसंग था जैसा हमारे साथ आज हुआ। कि नीलकंठ वर्णी उस समय आश्रम के बाहर थे, एक मठ के बाहर थे और बैठे हुए थे, रात होने वाली थी। इतने में मठ के जो वो स्वामी हैं, जो मालिक थे, वो बाहर आए और कहने लगे कि इस समय बाहर रहना बहुत खतरे वाली बात है, आप भीतर आ जाइए, हमारे मठ में आ जाइए, क्योंकि यहाँ शेर इत्यादि जानवर आते रहते हैं, खा जाएंगे और आपकी हानि हो जाएगी। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से एक वाक्य बोला उनके लिए, जो मठ के स्वामी थे, कि क्या मृत्यु आपके मठ में नहीं आ सकती? तो उन्होंने कहा, मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता, मृत्यु तो
कहीं भी आ सकती है। तो जब इन्होंने कहा जब मृत्यु कहीं भी आ सकती है, आपके मठ में भी आ सकती है और बाहर भी आ सकती है, तो मुझे तो बाहर ही अच्छा लगता है। मैं मठ में नहीं जाऊंगा, मुझे इन सब चीजों से दूर रहने की आदत है, मैं भीतर नहीं जा सकता, और वो बाहर ही रहे। और थोड़ी देर बाद शेर आता है, सब लोग तो डर के भीतर छिप जाते हैं और इनके सामने आके शेर गुर्राता है, चिल्लाता है, और ये हाथ ऊपर करके शेर को कहते हैं शांतम भवतु कल्याणमस्तु। ऐसा जैसे बोला तो शेर शांत हो जाता है, फिर उसको आशीर्वाद देके विदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वहां से वो चला जाता है। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। ये घटना थी बस इतनी सी, जो मैंने बार बार देखी है, बार बार समझा है उस चीज को। तो मुझे आज वही घटना याद आ गई। अब मुझे नहीं पता ये घटना कितनी सत्य है, इतिहास की सही बात है, झूठी बात है जो उस मूवी में दिखाई गई, लेकिन प्रेरणादायक बात है, सत्य है एकदम, ऐसा ही होता है। मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है। जब ये सब दृश्य मेरे भीतर घूमे और योग दर्शन में पड़ी हुई ये सब बातें, अविद्या वाली बातें, विद्या वाली बातें, शरीर के नित्यत्व अनित्यत्व का भाव मुझे समझ में आया, तो फिर वो भय चला गया जो मन में था कि शेर आ सकता है या खा सकता है या कुछ भी हो सकता है। और फिर हमने लगभग 3-4 घंटे तक खेत में काम किया, धूमधाम से किया, निर्भयता के साथ किया। हाँ, बीच बीच में आहट होती थी, तो एक चौकन्ना रहना जैसी स्थितियां थी, क्योंकि रक्षा तो करना ही है ना स्वयं को अपनी, यदि कुछ हो सकता है तो उस स्थिति के लिए तैयार थे। लेकिन प्रभु कृपा से एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि जब हम नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य मानने लगते हैं तो वो भय जाता रहता है। ऐसा जो व्यवहार है वो विद्या युक्त व्यवहार है, और इसके विपरीत जो व्यवहार है, जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं मर जाऊंगा फिर कुछ नहीं बचेगा, ये अविद्या युक्त व्यवहार है। वैसे ही परमेश्वर को भी मान लेना, परमेश्वर नित्य है, हमेशा रहने वाला है, और ऐसे परमेश्वर को क्या मानता है व्यक्ति, मार देता है उसको। कितनी बार हमने परमेश्वर की मृत्यु करवाई है इतिहास में, फिर जन्म दिलवा दिया, फिर मरवा दिया उसको। तो जो परमेश्वर हमेशा रहने वाला है उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अविद्या युक्त व्यवहार है। इत्यादि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो हमारे व्यवहारों में अविद्या से युक्त होके होती हैं। सुख में दुख की भावना करना और दुख में सुख की भावना करना। संसार में जितने भी भोगों को हम भोगते हैं, हम सोचते हैं कि इनमें सुख बहुत है और बहुत सुख लेते भी हैं, होता भी है, लेकिन उन सुखों के पीछे छिपा हुआ दुख जो उनके परिणाम के स्वरूप आना ही आना है, वो हमको नहीं दिखाई देता। ये अविद्या वाला व्यवहार है। ये सोचना कि यही सुख चाहिए, यही परम सुख है, यही अंतिम चरम सुख है, इसके अलावा और कोई सुख है ही नहीं, ये अविद्या युक्त व्यवहार है। और जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, तप करते हैं, तो उसमें होने वाला जो दुख है, पीड़ा है, हम उसको दुखी माने बैठे रहते हैं कि ये दुख है, जबकि उसके पीछे एक बड़ा सुख है, महान सुख है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार का व्यवहार अविद्या युक्त व्यवहार होता है। जैसे किसी से कहें कि आप स्वाध्याय कीजिए, प्रतिदिन पढ़ा कीजिए, तो व्यक्ति कहता नहीं, मुझे पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, कौन इतना चिंतन करे, कौन दिमाग को खपाए इतना, कौन बुद्धि को व्यय करे उसमें, या कौन इतनी उपासना करे, व्यर्थ में 1-1 घंटे तक बैठे, मेरे तो पैर दुखने लगते हैं, मुझसे नहीं होता जी, मुझसे नहीं होते प्राणायाम, मुझसे नहीं होता ईश्वर का ध्यान, मुझे तो इनमें दिमाग खराब होता है मेरा। ऐसे करके जो वो व्यक्ति केवल दुख देख रहा है उन चीजों में, और उसके पीछे जो एक बड़ा महान सुख है, जो मुख्यतः तो सुख ही है, उसको वो देख नहीं पा रहा है, अविद्या युक्त व्यवहार है। और ऐसा अविद्या युक्त व्यवहार क्या कहलाएगा, अधर्म कहलाएगा। अधर्म ऊपर लिखा हुआ है, अधर्म के अंतर्गत ये बातें चल रही हैं। शुचिता में अशुचिता और क्षमा कीजिए, शुचिता में अशुचिता और अशुचिता में शुचिता की भावना करना, ये भी अविद्या होती है, ये भी अविद्या का एक लक्षण है। कैसे? शुचिता बोलते हैं पवित्रता को और अशुचिता कहते हैं अपवित्रता को। शुचिता पवित्रता और अशुचिता अपवित्रता। जो संसार की पवित्र वस्तुएं हैं उनको अपवित्र मानना और अपवित्र वस्तुओं को पवित्र मानना। जैसे मेरा अपना शरीर, मैं अपने शरीर को बड़ा पवित्र मानता हूँ कि ये तो बड़ा पवित्र है, इसके जैसा पवित्र तो संसार में कुछ नहीं है, इसको मैं इतना सजाता हूँ, संवारता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये इसके जैसी उत्तम वस्तु इस संसार में कोई है ही नहीं। है उत्तम, बिल्कुल है, परमात्मा की दी हुई एक बहुत सुंदर व्यवस्था है ये जो शरीर है, लेकिन पवित्र नहीं है। इसको तो घनघोर अपवित्र कहा है योग दर्शन में। घनघोर, भयंकर, विभत्स। कितना विभत्स है?
एक बार त्वचा हटा के देख लें, पता चल जाएगा। बस त्वचा हटा दीजिए तो भीतर का रक्त, मांस इत्यादि इतनी गंदगी इसके भीतर भरी हुई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना मल, इतना बाकी खराब खराब पदार्थ है, मैं बोल भी नहीं सकता इस समय। तो इसको हम क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, जबकि इसकी अपवित्रता दिखती नहीं है हमको। तो ये कैसा व्यवहार हुआ? ये अविद्या युक्त व्यवहार है, और इस प्रकार का अविद्या युक्त व्यवहार अधर्म के अंतर्गत आता है। आकर्षण होता है ना एक दूसरे के प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण मुख्यतः तो शरीर के प्रति ही होता है। तो वो आकर्षण जो हुआ है वो शरीर के प्रति है, यानी शरीर की पवित्रता के प्रति होता है, जिसको मान लिया है नहीं वो पवित्र, लेकिन मान लिया जाता है कि इसका शरीर कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितने सुंदर सुंदर अंग हैं इसके सामने वाले के। ये क्या है? ये अविद्या है। और जो पवित्र है यानी जो आत्मा है उसको अपवित्र मानना, उसको गंदगी से युक्त मानना। कैसे? कि हाय मैं तो दूषित हो गया, हाय मेरे भीतर तो ये विचार आ गए, हाय मेरे भीतर तो ऐसा हो गया, हाय मैं तो पापी हो गया, हाय मैं तो ये हो गया। व्यक्ति मतलब आत्मा अपवित्र कभी नहीं होता, आत्मा कभी पापी नहीं होता, आत्मा कभी इन सब दोषों से युक्त नहीं होता। वो तो सब दोष चित्त के हैं जो आत्मा के साथ रहता है। आत्मा तो हमेशा से शुद्ध है, हमेशा शुद्ध रहेगा। उसकी जो शुद्धता है वो नित्य है, हमेशा वैसी ही शुद्धता रहने वाली है। और व्यक्ति ये मान के बैठ जाता है कि मैं अशुद्ध हो गया, मैं पापी हो गया, मैं ऐसा हो गया। तो ये बड़े गहरे विषय हैं, बहुत बारीकी से समझने वाले विषय हैं। इन सब पर चिंतन करते रहना। एक अविद्या का लक्षण और कहा योग दर्शन में, बहुत गहरा है। वो है अनात्म में आत्म का भाव करना, और आत्म में अनात्म का, और अनात्म में आत्म का भाव करना। ये क्या है जी? तो आत्म मतलब मैं, और अनात्म मतलब मुझसे अलग जो भी संसार में है उसको अनात्म बोलेंगे। आत्म मतलब मैं स्वयं, और अनात्म मतलब मुझसे अलग फिर संसार की हर वस्तुएं हो गई। तो व्यक्ति खूब ऐसे व्यवहार करता देखा जाता है, जैसे किसी माँ के पुत्र की मृत्यु हो गई या उससे दूर चला गया, वियोग हो गया, हट गया उससे। ऐसे में क्या होता है? माँ सोचती है कि अब तो जीवन चला ही गया, अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में, अब कुछ है ही नहीं, अब जीने का कोई मकसद ही नहीं है। किसी का कोई मित्र चला जाए, किसी का कोई संबंधी चला जाए, तो व्यक्ति यही मानता है कि अब बचा ही क्या, अब तो कुछ है ही नहीं जीवन में, सब कुछ चला गया मेरा। वो ये सोचता है कि वो जो सामने वाला गया है तो वो मैं ही चला गया, मेरा ही सब कुछ निकल के चला गया, बचा ही नहीं कुछ। अविद्या है। अनात्म को आत्म समझ लिया था। अनात्म मतलब सामने वाला, उसका बेटा, उसका संबंधी, उसकी कोई वस्तु हो सकती है, उसको बिल्कुल मैं मान के चल रहा था कि ये मैं ही हूँ, मैं बिल्कुल अपना ही है, सब कुछ भीतर का ही है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा अपना, मेरे हृदय का एक अंश। ऐसा करके बहुत सारे व्यवहार किए जाते हैं। अविद्या है। हालांकि संसार को चलने में ये जो राग होता है, ममता होती है, मोह होता है, ये बिल्कुल आवश्यक है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो व्यक्ति बहुत गहराई में घुस के अविद्या में जाके ये सोच लेता है कि मेरा पुत्र ही सब कुछ है, वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं हूँ ही नहीं, या मेरा पिता है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं नहीं, मेरा घर है तो यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा फोन है तो यही सब कुछ है, फोन गया तो सब कुछ गया इस दुनिया से। ये आत्म में अनात्म, और आत्म में अनात्म और अनात्म में आत्म की जो भावना होती है, ये अविद्या से युक्त है। और इस प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं, इस प्रकार से किया हुआ जो व्यवहार है, वो अधर्म कहलाता है। बहुत विस्तार से ऋषि ने नहीं दिया है, केवल छोटे छोटे संकेत करके छोड़े हैं, यहाँ पे लक्षण बताए हैं, तो हम इनको समझेंगे। आगे देखिए, एक दूसरी बात बताई है, वो है हठ। हठ से युक्त जो व्यवहार हैं, हठ किसे कहते हैं? तो इसके लिए एक सामान्य सा शब्द जो हमारे व्यवहार में होता है, जिद। ऐसा होता है ना, हठ यानी जिद। तो जिद, सारी जिदों की बात नहीं की है यहाँ पे। तो एक होता है जब व्यक्ति किसी गलत चीज पर अड़ जाए, गलत चीज पर वो अपनी जिद को ठान ले, यानी वो हठ कर ले। ये उस प्रकार के व्यवहार की बात की गई है। जैसे किसी से कहा कि आपका जो ये व्यवहार है ये अधर्म युक्त है, ये गलत है, ये समाज के लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन वो अड़ा रहे, नहीं करूँगा, तुम नहीं छोड़ूंगा, जो तुम कह रहे हो नहीं करूँगा।
भले किसी के लिए हो, ऐसा ही करूंगा मैं तो, रोक लेना। तो इस प्रकार का जो हट है, इस प्रकार की जो जिद है, किसी व्यक्ति की दुराग्रह है, गलत चीज के लिए आग्रही बना हुआ है, इस प्रकार का व्यवहार अधर्म से युक्त होता है। और वहीं जोड़ के देख लेंगे वेद की आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा से। जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध किसी व्यवहार पर अड़ा रहता है, हठी बना रहता है, जिसमें समाज का कल्याण होना चाहिए, राष्ट्र का, देश का, लोगों का, परोपकार का की जो भावनाएं होनी चाहिए वो नहीं करता और दूसरी किसी चीज पर अड़ा हुआ है, यह हठ है और इस प्रकार का व्यवहार अधर्म से युक्त होता है। उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण, सब लोगों ने बहुत समझाया, छोड़ दीजिए, इस जिद को छोड़ दीजिए, इस हट को छोड़ दीजिए, गलत बात है, गलत आचरण है आपका, ऐसा मत कीजिए, अपने भाइयों को अपना लीजिए, उन्हें सारा राज्य नहीं दे सकते, इतना दे दीजिए, इतना नहीं दे सकते, इतना दे दीजिए, इतना भी नहीं दे सकते, 5 गांव दे दीजिए। क्या कह दिया? सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। हट है, भयंकर हट है, भयंकर दुराग्रह है, नहीं दे रहा है, नहीं छोड़ रहा है अपनी उस प्रवृत्ति को। खुद कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, धर्म होता क्या है। देखिए बड़ी गहरी बात है। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति होती ही नहीं, और मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं होती, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं अधर्म को। बिल्कुल साफ कहता है वो महाभारत में। लेकिन हठी बना हुआ है, जिद्दी बना हुआ है, इस कारण से उसका व्यवहार अधार्मिक है, अधर्म से युक्त है। तो ये हट वाला भी समझ में आ गया। हम अपने जीवन में भी टटोल के देखें हट को। कई बार हम किसी ऐसी चीज पर अड़े रहते हैं, हठी बने रहते हैं, नहीं मैंने मान लिया अब सही है, तुम जो कह रहे हो गलत है। विचार तो करें, हम एक बार देखें तो सही, थोड़ा सा एक तरफ अपनी जो पूर्व मान्यताएं हैं उनको थोड़ा सा अलग रख के देखें, भले ही सही है गलत है वो बात की बात है, पहले थोड़ा झुकना तो सीखें। हम उस हट को तो एक तरफ रखें, भले कोई भी मान्यता है हमारी, बचपन से कितना भी पालन पोषण करके लेके आए, 40-50 साल हो गए भले ही हमें उस धारणा को, उस मान्यता को बनाए हुए, थोड़ी देर के लिए यदि कोई हमसे बच्चा भी कह रहा है, कोई छोटा हमसे, कोई आयु में छोटा है, हमारा कनिष्ठ है, तब भी हम उसकी बात को सुने, समझें, एक बार उस जिद को तो अलग रखें। नहीं तो कई बार मैं देखता हूँ कि 70-80 साल की आयु तक जाके एक स्थिति ये हो जाती है कि व्यक्ति हट को छोड़ना नहीं चाहता। जो मान्यताएं, जो धारणाएं, ये जो भी स्थितियां बना रखी हैं, छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, ऐसी जो भावना है, ऐसी भावना से युक्त होके जो व्यवहार हैं, कैसे हैं? अधार्मिक व्यवहार है, अधर्म से युक्त हैं। ठीक है जी, हट को अपने जीवन में भी जांचते रहना चाहिए। और ये जो मैंने उदाहरण बुजुर्गों का दिया, बड़े लोगों का दिया, केवल बुजुर्गों की बात नहीं है, युवा भी प्रवीण होते हैं इसमें। हाँ, बहुत सारे युवा होते हैं, नहीं मानूंगा, भले कितना कहते रहिए ऐसा है तो ऐसा है, तो युवाओं के लिए भी है। जैसे मैं प्रायः एक बात कहता रहता हूँ, जब कोई व्यक्ति पहली बार सिद्धांतों से जुड़ता है तो उसके भीतर क्रांतिकारी भाव एकदम से उठने लगते हैं और वो एकदम से चाहता है कि समाज में क्रांति कर दे, क्योंकि थोड़ा सा हार्मोन्स का मामला है और आयु का भी मामला होता ही है। अब ऐसे में वो घर से बाहर निकलता है। पहले क्रांति तो घर से शुरू होती है, घर वाले समझाना चाहते, मानता नहीं है, अभी ज्यादा सिद्धांत पके नहीं है, अभी नए नए आए हैं, और ऐसे में सबसे पहली क्रांति घर से शुरू हुई और वही खंडन करना शुरू कर दिया, आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप गलत करते हो, आप वेद के विरुद्ध आचरण करते हो, जबकि खुद को नहीं पता वेद है क्या, जबकि खुद ने वेद नहीं उठाए, लेकिन कहीं से सुन लिया था कि ये जो कार्य है ये वेद के विरुद्ध है, तो बस उसी को मान के बैठ जाता है, एक जिद पकड़ ली है, एक हट बना लिया है। तो जब हमने सिद्धांतों को समझना शुरू किया है, धर्म को जानना आरंभ किया है, तो पहले उस पर विचार करें, सामने वाले के व्यवहार को भी तो समझें, सामने वाले की बातों को समझें, बैठकर मधुरता से, प्रेम से विचार करें। सही गलत का निर्णय बाद की बात है, लेकिन पहले कम से कम उस हट को तो छोड़े हम जो हमने कर रखा है। तो ये हमको देखते रहना चाहिए, गहरी बात है। देखिए मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, जैसा धर्म की परिभाषा में कहा था कि सामान्य रूप से मैं बोलता चला जाता और ये 15-20 मिनट की परिभाषा थी बस समझने की, 15-20 मिनट में खत्म किया जा सकता था। लेकिन ऋषि दयानंद ने जितना विचार करके, जितना पुरुषार्थ करके हमारे लिए इतनी सी परिभाषा लाके दी, इतनी सी छोटी सी, सोचिए कितनी मेहनत ऋषि दयानंद इसके पीछे। आगे देखेंगे, अगला है अभिमान।
अभिमान मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में अहंकार, घमंड या अंग्रेजी भाषा में ईगो कहते हैं, वैसा वैसा उससे युक्त होकर जो व्यवहार है, अधार्मिक व्यवहार है। व्यक्ति अपने आप से बड़ा नहीं समझता किसी को, सोचता है कि इस योग्यता में, इस चीज में मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं इसमें सबसे बड़ा। और दूसरों को अपने आप से छोटा मानना, हर स्थिति में सोचता है कि मेरे सामने भला क्या है, ये भला मुझसे भी कोई योग्य हो सकता है, तो इस विषय को भला मुझसे अच्छा कोई जान सकता है, समझा सकता है, पढ़ा सकता है। तो ऐसे करके जो किसी की धारणा होती है अहंकार से युक्त होती है। जैसे विद्या को लेके, ज्ञान को लेके ये स्थिति प्राय देखने में आती है। किसी व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े, उसने विधिवत पढ़ा, बढ़िया से पढ़ा, धूमधाम से पढ़ा, लेकिन केवल पढ़ा, चिंतन मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, व्यवहार में धारण करना, ये सब काम नहीं किए, केवल पढ़ा। अभी पढ़ पढ़ के आया है नया नया, ताजा ताजा। भले मैं गुरुकुल वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूँ या जो कॉन्वेंट आदि से आधुनिक शिक्षा में पढ़ते हैं उनकी भी बात है। खूब विद्या पढ़ी, खूब ज्ञान अर्जित किया। अब किसी, मान लीजिए उसका व्यवहार किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुआ, जिस व्यक्ति ने विधिवत कभी विद्या पढ़ी नहीं, जिसने कभी शास्त्रों को ज्यादा देखा नहीं, केवल उसके व्यावहारिक अनुभव हैं जीवन को देखने के, समाज को, दुनिया को देखने के। उसके साथ जैसे चर्चा हुई, अब वो चर्चा में सामने वाले की बात ही नहीं सुनता है। सामने जो बुजुर्ग उसके सामने बैठे हुए हैं, ये 30 साल का है और बुजुर्ग जो है मान लीजिए 70-80 साल के हैं। वो श्रीमान जी, वो बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो महोदय हैं, वो उसको कुछ बताना चाहते हैं, अपने जीवन के अनुभव साझा करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐंठ में है, अपनी मरोड़ में है। इसके भीतर एक ईगो है, अहंकार है। आप मुझे सिखाएंगे, आप मुझे बताएंगे, अरे मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा है, एक बार मुझसे पूछ के देखिए, मुझको कैसे सारा का सारा व्याकरण याद है, मैंने पूरा का पूरा कैसे दर्शन शास्त्र कंठस्थ कर रखा है, मैंने गीता को 15 बार पढ़ा है, मैंने उस शास्त्र को इतनी बार निकाल दिया है, मैं वेदों में से इतनी बार होके निकल गया हूँ, मुझे सारे चारों वेद कंठस्थ हैं, सस्वर उच्चारण में कर लेता हूँ, पाठ कर लेता हूँ, मुझे ये भी पाठ आता है, वो भी आता है, मुझे ब्राह्मण ग्रंथ सब कंठस्थ हैं, मैंने सब रट रखे हैं, आप मेरे सामने भला क्या है। तो इस प्रकार का व्यवहार कैसा हो गया, अहंकार से युक्त हो गया। जब व्यक्ति दूसरे को बिल्कुल एकदम तुच्छ समझे, उसके ज्ञान को, उसके अनुभव को कुछ माने ही ना, और अपने व्यवहार को, अपने ज्ञान को बहुत ऊपर रखे। यहाँ मेरा जो कहने का तात्पर्य, ये बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान अर्जित करना, शास्त्र पढ़ना बुरी बात है, अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ना ही चाहिए, शास्त्र पढ़ने से उन्नति होती है। लेकिन केवल शास्त्र पढ़ के स्वयं को ये मान लेना कि अब इसके अलावा संसार में और कहीं ज्ञान है ही नहीं, और कोई व्यक्ति अनुभवी हो ही नहीं सकता, और किसी व्यक्ति के पास जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसके पास कुछ हो ही नहीं सकता। जी है, उनके पास भी उनके अपने अनुभव हैं, उनके पास अपनी एक योग्यता है, उनको भी सुनना, उनसे बात करना, चर्चाएं करना। एक और उदाहरण से समझते हैं। इसी व्यक्ति को लीजिए, इसी शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति को या आधुनिक विद्या पढ़े हुए व्यक्ति को ले लीजिए। ये कहीं समाज में जाता है, छोटा सा कोई बालक एक दिन मिल गया, हर किसी को ये बिठा लेता है पकड़ के और सोचता है कि आज ये ज्ञान बांट दूं इसको। छोटा बच्चा कुछ कहना चाहता है, इससे अपनी भी मन की बात कहना चाहता है कि मैं भी मेरे जो अनुभव हैं छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से, मैं भी इनको भैया को बताऊं, बड़े भैया जो आज मिले हैं इतने दिन के बाद। लेकिन भैया सुनवे नहीं कर रहे हैं, भैया तो अपने ज्ञान के नशे में हैं। वो चाहते हैं कि हम काहे सुने आपकी बात, आप हमारी बात सुनिए। अरे आप छोटे हैं, आपको दिख भी नहीं कर रहा है, हम बड़े हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आप ऐसे बैठिए, आप ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए, आप ऐसे कीजिए। अहंकार है आपका, जो छोटे बच्चे की भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, जो छोटे बच्चों को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। तो यदि हमारे भीतर ऐसी अहंकार की प्रवृत्तियां, ज्ञान को लेके, बल को लेके, विद्या को लेके, ऐश्वर्य को लेके, धन को लेके, अन्यत्र किसी भी ऐसी स्थिति को लेके जिसको हम ये मानने लगे कि इतना मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो सामने वाले के पास भी माँ है जो इसके पास नहीं है, ये भूल जाता है, इसलिए अहंकार में जाता है।
तो कुल मिला के बात यह है कि जब व्यक्ति इन सब चीजों से युक्त होके, जब उसके पास धन बहुत आ जाता है, जब उसके पास विद्या आती है, बल आता है, सामर्थ्य आता है, उत्तम शरीर होता है, सुंदरता होती है, और फिर दूसरों का वो उपहास करे, मजाक उड़ाए, छोटा माने, हीन समझे, ऐसे व्यवहार कैसे हैं? अविद्या से युक्त व्यवहार हैं, और अहंकार से युक्त, अभिमान से युक्त व्यवहार हैं। इनको छोड़ देना। और इनसे युक्त व्यवहारों को क्या कहेंगे? अधर्म युक्त व्यवहार। ये अधर्म का एक लक्षण है। आगे देखते हैं, अगला है क्रूरता आदि। तो इसमें दो शब्द हैं, क्रूरता और एक आदि। तो क्रूरता अपना एक शब्द हो गया, और आदि लगा दिया तो और भी बहुत सारी बातें आएंगी अभी। तो क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण। तो पहले क्रूरता को समझते हैं। क्रूरता का मतलब क्या है? जब हम क्रूरता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एकदम से कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके भीतर बहुत गुस्सा है, जिसके भीतर बहुत फ्रस्ट्रेशन जैसा है, और बिल्कुल एकदम मरने मारने को उतारू है, और बस हिंसक जैसी प्रवृत्ति वाला एक व्यक्ति हमारे सामने आ गया है। ऐसा ही तो आता है ना क्रूरता शब्द सुनते ही, या क्रूर शब्द सुनते ही। मासूम बालक है, मासूम व्यक्ति है, मासूम मासूम पशु है, और उसकी हत्या बस करने वाला, या कर ही रहा है, या कर दी है। ये सब व्यवहार क्रूरता से युक्त, या क्रूर शब्द को सुनने के बाद हमारे मन में बनते हैं, और ये बहुत खराब व्यवहार है। इस प्रकार के व्यवहार से युक्त होकर जितने कर्म हैं वो अधार्मिक कर्म है, अधर्म कहेगा वो। कैसे? उदाहरणों से समझते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, और मैं जानता हूं कि हमारी कक्षा में ऐसे कोई होंगे भी नहीं, कि जो पशुओं की हत्या करते होंगे, जो किसी की हानि करते होंगे, जो किसी का दोष करते होंगे, पाप करते होंगे इस प्रकार का, कि गुस्सा आया और इतना गुस्सा उतार दिया कि सामने वाले पशु को मार ही दिया, उसको खाने के लिए, या उस पर गुस्सा आ रहा था। जैसे मान लीजिए एक गाय मिली रास्ते में, गाय ने इसको टक्कर मार दी। अब इतनी क्रूरता में आ गया, इतना गुस्सा आया कि उठाया डंडा या उठाया कोई अस्त्र शस्त्र, और इतना मारा गाय को, गाय की टांग तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, या उसकी आंखें फोड़ दी, ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा जो व्यवहार है ये क्रूरता से युक्त व्यवहार है। देख लें हम अपने जीवन में, हम तो ऐसा नहीं करते कभी। ऐसे करते हुए खूब मिल जाएंगे, और ऐसा करते हुए बहुत सारे वो लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे जो बात मैं बताने वाला हूं। हमारे यहाँ एक गुवाहाटी में कहाँ पर है वो मंदिर, किसी को याद है? जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, कामाख्या मंदिर। हाँ, असम में है ना। उस कामाख्या मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलियां दी जाती हैं। और कैसे दी जाती हैं? एक तरफ पंक्ति चल रही है लोगों की जो भीतर देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, और उसी पंक्ति के बराबर में एक बड़ा सा प्रांगण है खुला हुआ। उस खुले हुए प्रांगण में आपने वीडियो में देखा होगा संभवतः, मैंने भी वीडियो में देखा है। अब उसमें क्या होता है, एक तरफ से बकरे और बकरियों की भी लाइन लग रही है। एक व्यक्ति हाथ में बड़ा सा फरसा जैसा एक शस्त्र लिए हुए खड़ा है, और लगातार उसने एक स्टैंड बना रखा है लकड़ी का। एक बकरी आती है, रस्सी से बंधी हुई है, और उसको आगे पकड़ के खींचते हैं। उसकी गर्दन उस लकड़ी का जो वो दो मुहा जैसा एक स्थान बना रखा है उस पर टिकाते हैं, और वो व्यक्ति बहुत क्रूरता से, बहुत तीव्र वेग से उसमें प्रहार करता है, और एक बार में उस बकरे की या बकरी की गर्दन अलग कट के अलग। ये किसके नाम पे हो रहा है? धर्म के नाम पे। क्यों हो रहा है? हम हिंदू हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारी परंपरा है जी, हम धर्म के अनुसार ये काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कहता है इस चीज के लिए। पता नहीं है, अविद्या से युक्त कर्म है, क्रूरता से युक्त कर्म है। आपने धर्म को जाना ही नहीं, आपने समझा ही नहीं धर्म है क्या। और ऐसा करवाने वाले वो लोग हैं जो अपने आप को इनसे भी बड़ा धार्मिक मानते हैं, जो सोचते हैं कि हम ही धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम ही धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, हम ही धर्म के प्रतिपादक हैं। जो इनको प्रेरित कर रहे हैं, जो ऐसे कार्यों के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो क्रूरता है जिसके आधार पर इतनी सारी बलियां दी जाती हैं। सागर भाई कल बात कर रहे थे कक्षा में, उन्होंने अपने पड़ोस का ही उदाहरण दिया, एक माता जी ने भी उदाहरण दिया था बिल्कुल अपने पड़ोस का। ऐसी क्रूरता से युक्त होकर लोग धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं करते। मेरा बच्चा हुआ,
ऐसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं कि किसी को पुत्र हुआ, बच्चा हुआ। अब उसने जैसे बच्चा हुआ तो बच्चे को कुछ बीमारी हो गई शुरू में। अब उसने क्या कहा, उसने एक संकल्प ले लिया, एक प्रतिज्ञा जैसी कर ली, व्रत ले लिया कि अगर ये बच्चा हमारा ठीक हो गया, ठीक ठाक रहा, मतलब इसका इलाज ठीक से हो गया, तो मैं बलि दूंगा, बकरे की, मुर्गे की इत्यादि, किसी की वो बोल देता है ऐसे करके। और जैसे ही उसका इलाज हुआ, जो कि इलाज होकर ठीक होना ही था, तो अब इसने जैसा बोल रखा था, तो फिर वो बकरे को लाया जाता है, मुर्गे को लाया जाता है, और यथा समय यथा स्थान किसी मंदिर आदि में, जिसको हम धार्मिक स्थल कहते हैं, नाम में भी देखिए धार्मिक स्थल ही लिखा हुआ है। अच्छा है, कोई मंदिर है जहाँ लोग उपासना करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, बढ़िया है, धार्मिक स्थल कह सकते हैं, बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन आपने धार्मिक स्थल के नाम पे वहां क्रूरता से युक्त होके आपने जानवरों को काटा, आपने मासूमों की हत्याएं की, तो ये कैसा कृत्य हो गया? इस क्रूरता से युक्त अधर्म युक्त कृत्य है। और अधर्म का फल कैसा होता है? जैसा मैं कल भी कह रहा था, अधर्म का फल महादुख के रूप में होता है, भयंकर दुख देने वाला। वो तो स्वयं बड़े दुख के भागी होते ही हैं, और भी लोग, बहुत सारे लोग इस दुख को भोगते हैं साथ में। ये तो मैंने एक बड़े बड़े उदाहरण दिए क्रूरता से युक्त होके। कई बार क्रूरता से युक्त होके हम जानवरों की हत्या थोड़ी करते हैं, हम मनुष्यों की हत्या करते हैं। वैसे बड़े उदाहरण नहीं दूंगा, आप समझ गए होंगे, आतंकवादी हैं, जिहादी टाइप के लोग हैं, वो तो क्रूर हैं ही, निश्चित रूप से क्रूर हैं। लेकिन कुछ क्रूरताएं हमारे जीवन में हो सकती हैं, देख ले सभी अपना अपना। क्रूरता से युक्त होके पिता ने इतना पीटा, बच्चे को इतना पीटा, हानि कर दी उसकी, कुछ ना कुछ शरीर का अंग भंग कर दिया। किसी क्रूरता से युक्त होके, अविद्या से युक्त होके, स्वार्थवश या किसी और कारण से, द्वेष से युक्त होके, अविद्या से युक्त होके एक अध्यापक ने अपने बच्चे को इतना मारा, उसका हाथ तोड़ दिया या उसकी कुछ और हानि कर दी। हमेशा क्रूरता से युक्त होके पीटता रहता है उसको, उसमें दुश्मनी निकालता रहता है। ऐसी क्रूरता से युक्त होके जो कर्म किए जाते हैं अधर्म के अंतर्गत आएंगे। आपका कर्तव्य था कि आप बच्चे को जो भी है प्रेम पूर्वक समझाते, थोड़े दंड की आवश्यकता थी, दे देते, ताड़न किया ही जाता है। ताड़न करके समझाया जाता है, सही मार्ग पे लाया जाता है। लेकिन आपने ताड़न करने की हदें पार कर दी, आपने इतनी क्रूरता की, आपने उसकी हानि कर दी, बहुत बड़ी हानि कर दी। तो ऐसे जो कृत्य है, जो व्यक्ति द्वेष से युक्त होकर क्रूरता करता है, अधर्म है, अधार्मिक कृत्य है। हमें अपने जीवन में भी देख लेना चाहिए, हम किन किन स्थानों पर ऐसा करते हैं। नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हैं तो छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण, अब देखिए क्रूरता में आदि शब्द और लगा दिया। अब आदि में हम बहुत सारे और भी जो ऐसे अवगुण हैं, जो ऐसी खराब चीजें हैं जिनके कारण हमें दुख होता है, जो वेद के विरुद्ध हैं, जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हैं, जो सत्य शास्त्रों के विरुद्ध हैं, उन सब कृत्यों को हम अधर्म के भीतर लेंगे। तो आप देख लीजिए, कुछ भी हो सकते हैं। ईर्ष्या से युक्त होकर कोई कर्म किया जाए, किसी दूसरे की हानि से युक्त होकर कोई कर्म किया जाए, तो वो सब किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। मिथ्या भाषण करना जीवन में, वो भी अधार्मिक कृत्य है, क्योंकि वो वेद विरुद्ध कृत्य है। उसको लिखा नहीं है ऋषि ने, नहीं तो वैसे ऋषि अपने जो भी बातें लिखते हैं उसमें सत्य को और मिथ्या भाषण को तो बड़ा हाईलाइट करते हैं हमेशा। वैसे आ गया है, अविद्या के भीतर आ गया यहाँ पे, तो वैसा ही समझ लेना चाहिए। जीवन में यदि कोई मिथ्या आचरण है, मिथ्या भाषण है, वो भी अधार्मिक कृत्य है। अब आगे देखिए, ऐसा होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। और ये तो मैं बार बार कह ही रहा हूं, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी ऐसे आचरण वेद से विरुद्ध हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हैं, वो सब क्या है? इसलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है। अगर हमारे जीवन में आ गया है, किसी कारण से, परंपराओं से आ गया, किसी संगति के कारण से आ गया, किसी ने वैसा गलत रूप में प्रेरित कर दिया हमको, कोई बात नहीं। यदि ऐसे अधार्मिक कर्म हम अभी तक करते थे या कोई और करता था, कोई बात नहीं। ऋषि ने सबसे अंत में क्या लिख दिया? मनुष्यों को ये सब अधर्म जो है, ये क्या है? सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य हैं, छोड़ देना चाहिए। बड़ी विनम्रता से कहते हैं वो तो, कि ऐसे अधार्मिक कृत्य क्या है? छोड़ने योग्य हैं। और सबसे अंत में क्या लिख दिया? इससे यह अधर्म कहलाता है। इन सब चीजों से, सबको मिला दें तो इन सब से क्या कहलाता है? अधर्म कहते हैं इसको।
तो जिन चीजों को हम धर्म मान रहे थे, जिन चीजों को हमने सोचा था कि हम बड़े धार्मिक काम करते हैं, वो क्या निकले? कई सारी चीजें अधर्म निकली। तो धर्म और अधर्म का फैसला केवल कुछ चीजों के आधार पर नहीं होता। जैसे हम मान्यता बना लेते कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो अधर्म करता है, कोई किसी का पालन करता है, रक्षण करता है तो ये धर्म कहलाता है। हाँ, इतनी ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। धर्म और अधर्म में ऐसे ऐसे भेद होता है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो आज इसमें हमने देखी। अविद्या से युक्त होके भी जो कर्म हमारे व्यवहारिक जीवन में होते हैं, आंतरिक रूप से होते हैं, साधना के स्तर पे होते हैं, या और भी घर परिवार के व्यवहार, समाज के व्यवहार, वो यदि अविद्या से युक्त होके हैं, अंतःकरण संबंधी बहुत सारे व्यवहार होते हैं, यदि वो भी अविद्या से युक्त हैं, अधर्म है वो भी। इसलिए इस अविद्या को छोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। शुद्ध अजय विद्या अजय जी, सबके जैसे लिए। घर परिवार में बताया कैसे? इतने सारे उदाहरण घर परिवार के तो दिए थे माता जी। थोड़ा तो भी ना बताएंगे कृपा करके। ये इतने सारे उदाहरण कहाँ के थे? घर परिवार के तो दिए, ज्यादातर अपने समाज के, परिवार के, बच्चे को मारना इत्यादि बहुत सारी बातें बताई अभी। सुन लीजिए, मतलब पूरा हो जाए। वो सारे अधर्म में कहलाएंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल कहलाएंगे, जिससे अच्छा, किसी तो दूसरे सामने की वाला जैसे अध्यापक के विषय में बताया कि अध्यापक हाँ कुछ बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, फिर जी, उनके साथ अधर्म करते हैं, तो वो तो मतलब जो अध्यापक है तो वो उसके ही कर्म में माना जाएगा ना? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। फिर उसको उसको भी मतलब उसको फिर दंड मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और कई टाइम पे एक्चुअली हम ऐसे भी देखते हैं कि वो उनको मतलब आप कहते हैं दंड मिलता है, पर वो काफी वक्त भी जाता है तो भी दिखता नहीं है उसके अंदर दंड मिला हुआ ऐसा। क्या आपकी बात समझ में नहीं आई? जैसे आपने कहा कि अध्यापक होते हैं तो फिर है ना कई बच्चों को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, मतलब उसको जी, प्यार से समझाने की जगह है ना मतलब मारना पीटना ऐसे करके मतलब उसको करते हैं, तो फिर बच्चा फिर पता है ना आपको कैसा हो जाता है उस समय। जी। तो हाँ फिर देखिए, मैंने एक बात कही थी। रुकिए, पहले माता जी, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं तब समाधान करूंगा। जी जी जी। जब बात जैसे चल रही थी हमारी, तो आपने बीच में माइक अनम्यूट करके बोला था, है ना? वो फिर वो जो बात चल रही है उसका प्रवाह टूटता है ऐसे। ठीक है, तो उसके क्षमा लिए चाहती, अब नहीं करूंगी, क्षमा चाहती। नहीं, कोई बात नहीं, आप कीजिए, प्रश्न के लिए मना ही नहीं है, मैं तो हमेशा स्वागत करता हूँ, खूब धैर्य से सुनता हूँ। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, एक क्षमा रीति है। करती, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे क्षमा मत मांगिए। यहाँ परमात्मा ने एक ये ऐसा बटन जैसा दिया हुआ है, देखिए, इस बटन को दबाएंगे, हाथ खड़ा हो जाएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ पूछना चाहिए, तो मैं आपको आपका नाम बोलूंगा, फिर आप पूछिएगा धूमधाम ठीक से, खूब ठीक है, पूछिए। ठीक है, हाँ मैं ऐसे करूंगी अभी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं जो जिस बात को कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कोई भी अध्यापक बच्चे को मारता है, यदि वो द्वेष से युक्त होकर मारता है, क्रूरता से युक्त होकर मारता है, बच्चे को मारना बुरा नहीं है। यदि बच्चे के सुधार के लिए मारता है, ताड़न करता है कि बच्चा सुधर जाए, गलती ना करे, दोष ना करे, सत्य मार्ग पे रहे, कुसंगति में ना जाए, इसलिए मारता है, बहुत अच्छी बात है, मारना ही चाहिए। इसके लिए तो सीधा सीधा विधान है, ऋषि दयानंद साफ साफ कहते हैं, बच्चे का ताड़न करे, निश्चित रूप से करे, लालन भी करे, पालन भी करे, खूब उसको प्रेम भी करे, लेकिन ताड़न भी करे। और ताड़न करते समय एक बात का ध्यान रखे, क्या? मन में प्रेम रहे, मन में उस बच्चे के कल्याण की भावना रहे, ऐसा भी लिखते हैं साफ साफ। तो ये कहने का उद्देश्य है। और यदि कोई इसके विरुद्ध काम करता है, खुंदक निकालता है, द्वेष से युक्त, ईर्ष्या से युक्त होकर बच्चे को मारता है, दुश्मनी निकालता है, ये वाले जो कर्म है, ये सीधी सी बात है, ये अधर्म है, गलत बात है, दंड मिलेगा, आपका पाप बनेगा इससे। तो ये आज की जो परिभाषा अधर्म की रही, हम सब लोग विचार करते रहेंगे इस सब पर, अधर्म पर भी, धर्म पर भी, दोनों के बीच का जो भेद है, छोटा छोटा सा भेद है, उस पर भी विचार करेंगे।